नमस्कार, आप इस वक्त सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। आज पूरे हरियाणा में जो है खुशी का माहौल है। जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, सभी की गिनती आज हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से जो है वोटिंग की जो गिनती है उसका इंतजार पूरे हरियाणा को था। आज तमाम जो कैंडिडेट हैं वो जिला परिषद के जो विजेता जो उम्मीदवार हुए हैं, जो उनको भी जो प्रमाण पत्र है वो भी प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 18 के डीगल गाँव में मौजूद हूँ और अमित डीगल की जो है बहुत ही शानदार जीत यहाँ से हुई है। जीत के बाद गांव में बाबा मौजमा का आशीर्वाद लेकर के पूरे गांव का धन्यवाद करते हुए जो है अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो आप माहौल देख सकते हैं कि एक त्यौहार की तरह जो है पूरे घर का माहौल है, सभी के चेहरे पर खुशी है। हम इन सबसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अमित, आपको बधाई बहुत बहुत कि आप जो है पार्षद बन चुके हैं। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी खबर टीवी के आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमित, जैसा कि हमने पहले वाले जो बातचीत हुई थी उसमें भी कहा कि एक जो पैरामीटर आपने दूसरे जो राजनेता हैं उनके लिए सेट कर दिया है कि आप पहले वोट मांगने से पहले आप ये कहिए कि पहले हम काम करके दिखाएंगे, उसके बाद आप चुनिए कि कौन उम्मीदवार आपके लायक है, कौन उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है आपने कि पहले आपको जनता के काम करने होंगे, उसके बाद जो है जनता आपके जो कामों के ऊपर जो है सवाया आपको जो है लौटा करके देते हैं। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? जी, जो काम हमें जिम्मेवारी दी गई वो हमने पूरी करी और इसी के लिए जो है ना मेरे वार्ड की जनता ने, मेरे गांव ने, मेरे 11 के 11 गांव ने पूरा आशीर्वाद दे करके 1600 वोटों से विजयी किया है। जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आपने पहले काम किया तो अब लोगों की और भी ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि जो है अमित डीगल अब पार्षद बन गए हैं तो और भी ज़्यादा जो है वार्ड में काम कराएंगे। तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं? क्या दबाव महसूस होता है या फिर कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। हालांकि उम्मीद भी उसी से होती है जो काम करता है, और हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। जितनी उम्मीद लोगों को होगी, जितना लोग काम लेकर के आएंगे, हम उतने ही जोश के साथ जो है ना सारे के सारे काम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं वार्ड के? श्रेय जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे पूरे 11 के 11 गांव, पूरे वार्ड की जो है ना मेरे सारे के सारे मतदाता जिनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, मैं सबको इस जीत का श्रेय देना चाहूँगा। चलिए, खुशी का माहौल है। इस शख्स से भी हम इनके पिताजी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो है पार्षद तो उनके पिताजी ही बने हैं। तो असली पार्षद से हम बातचीत कर लेते हैं। तो अंकल जी, कैसे देखते हैं? आज तो पार्षद जो है बेटे ने आपको बनवा ही दिया है, तो कैसे देखते हैं? असली पार्षद भाई छोरा ने बड़ी खबात करी। अब भाई गांव 11 गांव ने जो आशीर्वाद दिया बहुत बहुत धन्यवाद 11 गांव का भाई, बहुत बढ़िया करे भैया ने भाई। आमतौर पर अंकल जी हम देखते हैं कि जो पिता है उसको आपने तो एक बहुत बड़ा जो है आपके बेटे ने इतिहास रच दिया है कि आपके बेटे का जो मेहनत की और जो है आपके सर पे ताज सज गया है। तो कैसे देखते हैं इस चीज़? भाई इसी जाए खुशी या जो मेरा लड़का ने मेरे को दी है ना, इसी और किसी ने नहीं दी होगी आज तक। जो अपना सर पर ताज उतार गया, मेरा सर पर रख दिया। इसे औलाद भगवान सबको दे। अब देखिए, मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको भी, साथ साथ अमित के साथ साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि काम भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि पार्षद तो देखो आप ही हैं। जरूर भाई गए, हाँ 24 घंटे लड़का भी गया और मैं भी, दोनों मिलजुल कर बढ़िया काम कराएं 11 गाँव में। पूर्व पार्षद तस्वीर अहलावत भी हमारे साथ हैं। तो इस जीत को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बहुत ही शानदार जीत अमित अहलावत की हुई है, और बतौर पूर्व पार्षद आप क्या तजुर्बा अमित अहलावत को देना चाहेंगे? बस अमित एक अच्छा कैंडिडेट के रूप में इसने अपना लड़ाई लड़ी, शांति से हाथ जोड़ के, जोड़ी करके, और कोई गलती हो तो अपनी गलती मान के, मेरे से कोई गलती और ईसा गाँव ने लगता हो तो अपना शांति से, सद्भावना से, प्यार से इसने वोट मांगा। गाँव ने और इलाके ने इसको वोट दिया। दूसरी बात, अमित जिस दिन से प्रचार शुरू किया, चुनाव पर लंबा चल गया, लोगों ने अमित को रोज़ रोज़ बरत्या तो योग कामों पर खरा उतरता रहा। चुनाव से पहले जो चुनाव में चुनावी वादे करे जाएँ और काम गिनाए जाएँ, उनमें से लगभग 70-75% तो अमित ने पहले ही करवा दिए थे। तो इसके काम को देखते हुए इस पर भरोसा जताया इन सब गाँव के लोगों ने और अमित को जताया।
आप भी पार्षद रह चुके, तो अपना क्या अनुभव अमित को देना चाहेंगे कि कैसे काम, क्योंकि आपने तो जब पार्षद थे तो आप अधिकारियों के पास भी गए होंगे, सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके भी दरवाजे खटखटाए होंगे, तो आप अपना अनुभव क्या शेयर करना चाहेंगे? अपना अनुभव तो क्या शेयर करें, इसमें क्या है, अमित पहले से ही इस लाइन में राजनीति में पहले से एक्टिव है, 3-4 साल से। इस दरवाजा ना सारे खिड़कियाँ ना जान है, लेकिन अमित में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, वो जब काम नहीं होता तो जेब अपनी जेब खर्च से भी लगा देता है। और जो अमित का अपना हाथ जोड़कर नरमपन का जो स्वभाव है, नरमी से जो जीवन जीता है, उस जीवन को ऐसा कैसा बरकरार रखे, वही शांति से हाथ जोड़कर नरमी का जीवन आगे बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, जो काम करने का अब तरीका है, कहीं सरकार में डिले हो रहा हो, लेट हो रहा हो तो अपनी जेब से खर्च कर दे, उस तरीका को भी कायम रखे। और गांव में कहीं ना कहीं जो भाईचारा को जोड़ने का जो अमित काम करता है, उस भाईचारा को जोड़ने में जो अब तक इसका उद्देश्य रहा है, अगर मिलजुल कर हंस बोल कर रहना, उसी स्वभाव के साथ आगे बढ़ता रहे, हम तो यही कामना करते हैं भाई साहब। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किस प्रकार देखते हैं इस जीत को? जीत भाई ये अमित की मेहनत की, उसकी 36 बिरादरी की और डीगल गांव की जीत है ये। और जो अमित ने काम किए हैं उनको सब ने लाइक किया है और पूरे तन मन धन से लोगों ने इसमें सहयोग कराया है, और ये 11 गांव की जीत है। और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा, जिससे लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहेगा इन्हें। भाई 1 मिनट करिए। ससु बनाया जिला पार्षद, गांव की इसने भी सेवा करी, नाड़ी दाने इसने छटवाए, 20-20 हज़ार रुपये इसने दिए, ठीक इन्हें सेवा करी। बाकी न्यू है भाई ये कर्जा काट के देखाओ मानस, पर मेहनत इसने भी कर रखी है, मन है। चलिए, परवीन अलाउद से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर आपने वार्ड नंबर 18 के गांव-गांव में घूमे हैं और आपने कैमरे पे ज़्यादातर रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन डिगल गांव से ही जो है बिलोंग करते हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि गांव-गांव घूमे हैं, सारे समीकरण भी देखे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव की जीत को, कैसे देखते हैं? क्योंकि गांव-गांव कई जो अफवाहें भी चली, कई समीकरण बिगड़े बने, तो इस जो जीत को का कारण, जो एक्चुअल में कारण है, वो क्या मानते हैं? देखिए, जितना मतलब सभी गांवों में घूम के देखा, खुद का मेरा निजी अनुभव क्या था कि जो अमित ने एक विकास का पैमाना सेट किया था ना, उस विकास के पैमाने को देख, संजय लावत भी हमारे भाई थे, हमारे गोद का ही गांव है बराना, भी हमारा अच्छा भाईचारा है उनके साथ, लेकिन जो विकास का पैमाना सेट किया ना, तो वो इस बात को तस्दीक करता है कि आज भी भारत की राजनीति में विकास का जो मुद्दा है ना, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर आप विकास करेंगे तो चाहे कैसा भी माहौल है, कोई भी बनाने की कोशिश करे, लेकिन लोग हैं आपको प्यार देंगे। और खास तौर से एक और जो सबसे बेहतरीन बात मैंने देखी है, अमित है जैसे माइनॉरिटी वर्ग, जो हमारा अन्य बिरादरी के जो भाई थे, जो दलित वोट बैंक था, उसने अमित को बेहद प्यार दिया था, क्योंकि अमित ने उस सामाजिक भाईचारे को कायम रखा है। माइनॉरिटी वर्ग के पास भी अमित गए, उनके लिए भी काम किए, और जो खेल खिलाड़ियों के लिए अमित ने पहले किया ना, उस छवि का कोई भी तोड़ था जो ओपोनिंग कैंडिडेट के पास नहीं था। और एक जो चीज़ हमेशा से रही है हमारी इस राजनीति में, कि अगर आपका गांव आपके साथ चलता है, अगर आपका पूरा गांव उठ खड़ा होकर आपके साथ वोट मांगता है, तो जीत आपकी तय होती है। तो जो हमारा पूरा डिगल गांव था, वो पूरा उठ खड़ा हुआ था और पूरे डिगल गांव ने ही आशीर्वाद दिया था। और साथ ही साथ अमित को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी पहले समय से ही ये युवक है, एक्टिव था, और किसी भी गांव के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अब जहां से वोटें आई हैं वहां से भी ठीक है, जहां से मान लो थोड़ा सा कम है, तो उसके बाद भी हमें लगता नहीं है कि कोई भेदभाव होगा। और बेहद एम्बिशन और नौजवान लड़का है। और एक और सबसे बेहतरीन बात आप ये देखिए डिगल गांव की, कि पूर्व पार्षद तस्वीर अलावत है। देखिए क्या क्या होता है, अब राजनीति अमित की भी, राजनीति तस्वीर की भी है, लेकिन ये देखिए कि तस्वीर अलावत भी यहाँ पे खुद मौजूद है, मतलब, और इनका अनुभव भी है, वो मिलेगा पूरे गांव को, क्योंकि ये भी काफ़ी मैच्योर राजनेता हैं। तो ये इस चीज़ की भी तस्दीक करती है कि डिगल गांव का भाईचारा इतना मजबूत है कि किसी प्रकार की कोई काट या अन्य कोई चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनुभव की। मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि अमित अहलावत ने एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया है कि जो आगे जो कैंडिडेट आएंगे ना, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जनता सीधी ये बोल देगी कि पहले जो काम करने वाला है ना, उनको हम चुनेंगे, ये वायदे नहीं चलेंगे कि आप मुझे बनवा दीजिए और बाद में मैं जो है काम की बयार लेकर के आऊँगा। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अमित ने जो पैरामीटर सेट किया है वो शायद एक मील का पत्थर है, और अमित को भी उन चीज़ों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप मेरे हाथ में कलम
कलम कागज दे दीजिए, मोहर दे दीजिए, मैं तब काम करूंगा। लेकिन इस लड़के ने पहले से ही मतलब अपनी जो कहें कि अपना सब कुछ है वो लोगों को ही दिया, सारी चीज़ें, कभी किसी चीज़ के लिए मतलब मना ही नहीं किया। तो इन चीज़ों पर भी अमित को अब दोगुना दबाव आ जाता है, क्योंकि लोग हैं आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। अब अमित की छवि है एक काम कराने वाले, एक विकास की तरफ ले जाने वाले है, वो बन गई है। तो अमित को भी इस छवि को है वो लगातार कायम रखना होगा, और हमें उम्मीद है कि ये कायम है वो रखेंगे। और आप देखिए कि मतलब हमारे आदरणीय काका जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए कितने भोले इंसान हैं, कितना सारा सब कुछ। और क्या है परिवार का क्या है, देखिए इनका घर ऐसा है कि रात को चाहे आप 12 बजे आ जाइए, कभी भी आ जाइए, इनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। और ना अमित की जेब है, अमित की जो भी चीज़ है, अमित की जेब भी किसी के लिए बंद नहीं है। जिस आदमी ने जो बोल दिया वो करता है। जिला पार्षद के हम आमतौर पर देखते हैं इतना ज़्यादा लंबा ग्रांट जो है होता नहीं है। इसका दबाव भी अमित के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि लोग तो उम्मीद करते हैं, पहले आपने काम किए हैं तो उम्मीद भी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि अमित अकेला नहीं है, अमित के साथ पूरा गांव खड़ा हुआ है। जब मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व पार्षद भी हैं, तो ये जो आशीर्वाद पूरे 11 गांवों ने दिया है, तो ये चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे किसी की चीज़ की भी ज़रूरत हो, सभी भाईचारा इकट्ठा है, किसी चीज़ की इसके बारे में तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी, किसी को भी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट अमित का। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट है ये, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, खुशी का माहौल है, क्योंकि जो है एक शानदार जीत जो है अमित अहलावत की हुई है। और अमित से भी हम फिर दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अमित, इन चीज़ों का, क्योंकि ज़िला परिषद में जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा ग्रांट आता नहीं है, लेकिन जो है लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप पहले ही जो है विकास कार्य करते हैं। तो इसको लेकर कभी जो है दबाव आप आगे भविष्य में जो है महसूस करेंगे, या फिर ऐसे ही जो है काम चलते रहेंगे? नहीं, जो है ना मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन हैं गांव में, सारे के सारे युवा साथी हैं। कोई भी काम हो, इस किसी भी काम को लेकर के, या चाहे कितने भी कम रुपए का काम हो या बड़ा काम हो, छोटा काम हो, कोई किसी तरह की कोई समस्या इस तरह के कामों में हमें होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। और मैं जो है ना सबसे पहले अपने पूरे वार्ड की, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का जो है ना सारे के सारे मेरे मतदाताओं का, मेरे भगवान रूपी मतदाताओं का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और ये जीत जो है ना, ये पूरे वार्ड की जीत है, पूरे 11 के 11 गांव की जीत है, हमारे पूरे डीगल गांव की जीत है। इस चीज़ की मैं बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत खुशी हुई बेटा जी। जो हमने अमित अहलावत को देखा खेल, और जो है ना पूरे गांव को साथ लेकर के, पूरे वार्ड को साथ लेकर के, युवाओं का साथ लेकर के, बड़ों से अच्छे विचार विमर्श करके, जो है ना क्षेत्र की भलाई के सारे जितने भी हम कर सकेंगे, सारे अच्छे काम हम करेंगे। अमित अहलावत को हमने देखा खेल खिलाड़ियों के बीच में हमेशा रहते हैं, एक सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं उनमें हमेशा आगे रहते हैं। इस छवि को के जो कितना मानते हैं कि जो ये आपकी जो छवि बनी, इसका जो चुनाव में जो है बेहद फ़ायदा मिला, इसको इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? जी, जो है ना खिलाड़ियों ने, युवा साथियों ने बहुत अच्छा साथ निभाया है। और अब तो जो है ना इतना अच्छा बड़ा आशीर्वाद जो दिया है ना, तो इस जिम्मेवारी को मैं अब और भी अपने ये मान कर चलो कि दिल से दुगने तरीके से, मतलब ये मान कर चलो कि और भी ज़्यादा अब मैं इससे अपनी जिम्मेवारी समझ करके युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए और भी बहुत अच्छे काम करेंगे। बात करने के लिए ये अमित अहलावत थे, तस्वीर पूर्व पार्षद तस्वीर अहलावत, और तमाम ग्रामीण हैं, खुशी का माहौल है। और अमित अहलावत ने कहा कि ये जो मेरी अकेले की जीत नहीं है, पूरे 11 के 11 जो वार्ड के गांव हैं उसकी जीत है, 36 बिरादरी की जीत है। और जो विकास कार्य की जो बहार है वो ऐसे ही आगे चलती रहेगी और वार्ड का